अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उसमें तनवीर, नाबे तनवीर के नाम से मेरा चैनल है। और ठंड बहुत ज़्यादा थी और ये था लाइट सी क्रेविंग का टाइम, तकरीबन 5:30 पौने 6 का टाइम था, नहीं 7 बजे का टाइम था। तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और ये मैं अपने हाथ दिखा रही थी। मैंने पार्टी मेकअप किया था तो वो जो टिंट होता है वो मेरे हाथों पे लगा हुआ था। आपको पता है टिंट का शेड इतनी जल्दी नहीं जाता, तो वो अच्छी तरह ब्लेंडिंग करनी होती है, तो फिर हैंड से की थी। हैंड वॉश से तो मैं दिखा रही थी कि कोई कमेंट ना करे जी हैंड बहुत गंदे हैं। तो ये खा रही थी मैं पार्टी पिक जब होता है बिस्किट वो वाला ये काफ़ी टाइम बाद मैं खा रही थी, बट ऐसा है कि जब ज़्यादा क्रेविंग हो या भूख लगी हो तो उसके लिए औसम होता है। मैं नेमत खाने गई थी, फिर वहाँ से बिस्किट्स वगैरह जो है ना अपने लिए ले आई थी। और ये सर्दी बहुत ज़्यादा थी, ब्लैंकेट में लेटी हुई थी, लेकिन इट्स टू मच सर्दी फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। और घर मेरा पूरा नीट एंड क्लीन इसी तरह ही था क्योंकि बच्चे हैं नहीं, बच्चे अम्मी की तरफ गए हैं, तो घर सारा साफ़ सुथरा था। और ये देखें यहाँ से इतना बुरा लगता है ना, सारा मेरा पोर्शन नीचे वाला साफ़ सुथरा हो गया, बस जस्ट पेंट रह गया। अब वो भी अल्लाह ताला मुझे तौफीक देगा, पेंट में करवाने को करवा लूँ, लेकिन मेरा भी बिल्कुल नहीं है दिल के मैं पेंट करवाऊँ। मुझे ये कि मैं ऊपर वाला पोर्शन भी मेरा बस जो थोड़ा बहुत काम है वो भी कंप्लीट हो, फिर मैं एक ही दम अपडेट। फिर ये रात को मैं खाना खा रही थी और मैंने अपने लिए बनाया था बल वाला पराठा और काले चने जो सैटरडे को बनाए हुए थे वो ही खा रही थी मैं, क्योंकि सैटरडे को सिर्फ मैं नहीं खाए थे और तनवीर अपने फ्रेंड्स के साथ तनवीर ने बाहर खाना खा लिया था। और फिर रात में जब मैं अम्मी की तरफ गई थी फिर मैंने अम्मी की तरफ खा लिया था। तो काले चने इसी तरह ही रखे हुए थे। फिर मैंने कहा चलें, अब वो अगले दिन फिर खाना नहीं बनाना पड़ा, संडे से अगले मंडे। तो फिर मैंने वो नीचे चूल्हा रख के, क्योंकि गैस तो हमारी बिल्कुल नहीं आती, तो मैं यहाँ पर खा रही थी। और मेरा दिल कर रहा था वो देसी माहौल जैसे होता है ना, हम छोटे होते में अम्मी के पास चूल्हे के पास बैठ कर हम सारा खाना वगैरह खाते थे। तो मेरा दिल था, मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी कि मैं यहीं पर ही चूल्हा जलते रहने दूँ और नीचे बैठ के जो सा खाना खाऊँ। और वैसे भी देखें ना उसमें कितनी बरकत होती थी कि हम नीचे बैठकर खाना खाते थे और सुकून दे माहौल होता था। अब अंदर जाके खाना खाना है, बेड पे बैठना है या डाइनिंग पे बैठना है, तो उस जैसी बरकत भी नहीं है ना। फिर ये देखें बल नज़र आ रहे थे। हालांकि मैंने अप टू डेट फटाफट वाला जो पराठा था ना मैंने वो बनाया, मैंने पेड़े को वेट नहीं करवाया। और ये काले चने थे, ये मैं खा रही थी 7 सालन के, तो साथ में मैंने चूल्हा नीचे उतार के रख दिया था और साथ साथ मुझे सेक भी आ रहा था और मैं खा रही थी। किचन का वैसे मेरा डोर नहीं ओपन वेयर है तो वैसे सही रहता है। और ये फिर शलजम पालक का सालन था, ये भी मैंने साथ ही गर्म कर लिया था और पानी मैंने ग्लास में रखा हुआ था कि साथ साथ मैं पीती रहूँ। और मैं हाथ सेक रही थी, हाथ भी मैंने नहीं धोए थे क्योंकि जो मैंने रोटी बनाई थी खुश्का रखा हुआ था तो मैं फिर उठी ही नहीं। मैंने कहा फ़ायदा अब दोबारा ठंडे पानी से हाथ धोऊँ, तो खाना खा के एक ही मरतबा हाथ धो लूँ, क्योंकि रोटी तो मैंने बनाई हुई थी, गंदे हाथ तो नहीं थे, बस खुश्का ही था। और ये सारा घर नीट एंड क्लीन मैंने किया हुआ था, बिल्कुल भी गंदा नहीं। फिर ये आलू मेथी जो सा ना, ये था ट्यूसडे का दिन, तो आलू मेथी जो सा तनवीर लेकर आए थे। तो तनवीर का दिल कर रहा था, तनवीर वैसी गली में से गुजरे थे तो कहते आलू मेथी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। हालांकि मैंने लास्ट वीक आलू मेथी बनाई थी, लेकिन फिर भी ये जो सा ना ये मौसम की सब्जियां होती हैं और ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने ना छत पर ही बैठ के, हालाँकि धूप नहीं निकली थी, हल्की सी धूप थी लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा नीचे ऐसे ही गंद पड़ेगा तो मैं ऊपर ही जो सा ना छत पर बैठ के इसको सारा काम कर लेती हूँ। तो मेथी वगैरह बना के वंडर धोकर भी ऊपर से लेके नीचे रख दी थी, बर्तन अभी धोने वाले थे और घर मेरा सारा समेटा हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछले दिन जो सा मंडे वाले दिन सारी सफाई वगैरह कर दी थी। और ये नेमत खाने के जो थे रस थे, छोटा पैकेट तनवीर ही खाते हैं ज़्यादातर, बच्चे तो बहुत मुश्किल से खाते हैं, बच्चे हैं भी नहीं तो मैंने कैसे ही पड़ा रहेगा। तो ये 3-4 बिस्किट थे जो मैं अपने लिए लेकर आई थी, क्योंकि रात में कभी दिल करता है, सर्दियाँ हैं तो चाय के साथ लेने को दिल करता है, ये दूध के साथ तो इंसान ले लेता होता है, दूध के साथ तो कम ही लिया जाता है, चाय ही शौक से पी जाती है। तो मैंने कहा बिस्किट से मेट के रख लूँ, और ये रखते रखते ही ना बिस्किट मुझसे एक गिर गया था, और जो बिस्किट गिर जाता ना वो सारा फिर चूर चूर हो जाता है। और फिर यहाँ पे पूरा घर साफ़ था लेकिन फिर भी मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा हल्की हल्की मोपिंग जो है ना, बस वो कीड़ा होता है ना एक सफाई का कि नहीं घर साफ़ सुथरा रहना चाहिए, नीट में नीट। और अच्छी बात है कि ज़रा सी डस्ट भी आई हो तो आप मूव कर दें और शाइन करने लग जाता है घर ना। तो घर को नीट एंड क्लीन जो है ना हर इंसान को रखना चाहिए। तो देखें टाइलें अभी मैंने मॉपिंग लगा ही रही हूँ, उससे पहले मैंने आपको दिखाया था कितना साफ़ सुथरा घर था, लेकिन फिर भी मैंने ना सारा मॉपिंग लगा के ना, तो मैंने कहा मैं साफ़ सुथरा कर दूँ। सॉक्स मैंने पहने हुए थे और ये बेड की साइड सी प्लेस थी जहाँ पर मैंने साफ़ सुथरा करना था, तो मैंने वहाँ से साफ़ सुथरा कर लिया था सारा। तो ये बेड वगैरह के नीचे से तो ऑलरेडी मैंने पिछले दिन मंडे वाले दिन कर ही लिया था। तो मैंने कहा चलें आगे आगे से जो हल्का फुल्की सी डस्ट है जो नज़र नहीं आ रही है तो चलें वो भी मैं नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। ये देखें टाइल्स जो उनसी कितनी शाइन कर रही है ना, कि आप मतलब जिसे कहते हैं ना क्लीनिंग के ऊपर क्लीनिंग करें तो क्लीनिंग ही बन जाती है। तो एक तो माइंड बड़ा मुतमईन सा रहता है और हैप्पी जो सा ना दिल रहता है। मेरा तो वैसे ही घर साफ़ सुथरा हो जाए ना, मतलब एक सफाई का बहुत बड़ा, एक कपड़ों धोने का बहुत बड़ा बोझ होता है मुझ पर ना, तो जब ये दोनों काम हो जाए ना, स्पेशली मेरा घर साफ़ सुथरा हो जाए तो मुझे बड़ा सुकून रहता है।
मुतमईन सा रहता है। और ये बाहर मैंने रैम्प वॉश किया था यार, ये रैम्प का तो आप कुछ ना पूछें, मैं तो टाइलें बाहर लगा के फंस गई हूँ, क्योंकि ज़रा सी भी डस्ट होती तो बाहर इतना गंदा नज़र आता ना, तो फिर मैं वहाँ पे बाउल डाल के ना पानी का तो मैं वाइपर लगा देती हूँ, तो सारा साफ़ सुथरा हो जाता है। लेकिन बच्चों को कुछ मुश्किल है, बच्चे वहीं से रैम्प पे पाँव करके ना गुजर के जाते हैं। तो पॉलर भी मैंने सारा साफ़ सुथरा कर दिया है। तो वो पहले ही इतना वाइट कलर की टाइल्स है ना, ज़रा सी भी डस्ट हो ना तो वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो इस तरह तो अगर आप मतलब मुझे था मैं दूसरे कलर की लगाऊँ। और ये है नाबिया की चिली मिली, यानी नाबिया ने नेम रखे हुए इनके, ये नाबिया की फ़िश है। और इनको ऑलमोस्ट जो सा ना 25 डेज़ हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िंदा है। तो तनवीर कहते हैं ये बड़ी हो जाएंगी ना, इनके लिए हम वो बनाएंगे टैंक सा, उसमें इनको छोड़ेंगे। तो पता नहीं अभी इतनी बड़ी होती हैं कि नहीं होती, मुझे नहीं लगता होती हैं। पहले तो 5 से 10 दिन बाद, मतलब 5-6 दिन बाद ये मर जाए करती थी, अब तो 25 दिन हो गए। तो मैंने कहा तनवीर मुझे लगता है कि किसी अच्छी नस्ल की हैं जो अभी तक हमारे पास टिकी हुई हैं। और किचन भी मैंने सारा साफ़ सुथरा कर लिया था, गीला था तो मैंने सब कुछ निकाल के रखा हुआ, मेथी के पास प्याज वगैरह टमाटर वगैरह सब कुछ ना, कि चले मैं नीचे बैठ के बनाती हूँ, क्योंकि नाबी और यूसुफ ने भी आना था घर वैसे ही मिलने के लिए। तो मैंने कहा चलें, अब ये किचन नीचे से गीला था इसलिए फिर मैं किचन में नहीं गई। और वो देखिए मैंने गाजरें रखी हुई थी, 4 दिन हो गए, सैटरडे कोई गाजरें आई थी, तनवीर लेके आए थे जूस बनाने के लिए, और अभी तक जूस बना के मैंने पिया नहीं, क्योंकि वो छील कर ही मैं नहीं दे रही थी, तो तनवीर ने जूस निकाल के देना था। तो कहती हूँ अच्छा अभी पीती हूँ, अभी पीने के चक्कर में ना तो वो अभी तक रखी हुई है। तो देखें कब होती किस्मत में और कब मैं पीती हूँ, और घर सारा अपडेट था। तो ये था मेरा व्लॉग जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, बहुत ज़्यादा सर्दी वाला। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।